हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। बहुत छात्रों के कमेंट्स आ रहे थे कि आईसीआर का प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड कराएं। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमें प्रीवियस ईयर पेपर जो मिला है तो हम उसको आज लेकर आए हैं। तो आज हम केवल केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर पेपर डाल रहे हैं। इसके बाद अन्य सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स के भी प्रीवियस ईयर पेपर इसी चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर ले ताकि उसे प्रीवियस ईयर पेपर आसानी से प्राप्त हो सकें। तो देखते हैं केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर पेपर। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था, द रेशियो ऑफ मासिस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन ए पर्टिकुलर गैसेस मिक्सचर इज 1:4। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स इज। तो यहाँ पर जो मिक्सचर है उसके मासिस का रेशो दे रखा है जबकि मॉलिक्यूल्स का पूछा गया है। तो इन क्वेश्चंस के लिए हम जो मोल्स का रेशो आता है वही मॉलिक्यूल का रेशो हो जाता है। तो मोल्स का रेशो निकाल लेते हैं। तो मोल्स अगर निकालने होते हैं तो मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पर मास रेशो में दिया गया है तो 1 लेंगे ऑक्सीजन के लिए। तो O2 का जो मोल निकालेंगे हम तो हो जाएगा 1 अपॉन मोलर मास जो है O2 का वह हो जाएगा 32। 1/32 इसके मोल्स हो जाएंगे। जबकि अगर हम नाइट्रोजन के मोल्स की बात करें तो नाइट्रोजन के मोल्स मास 4 अपॉन जो मोलर मास है वह होगा 28। अब इनका रेशो ले लेंगे। तो यहाँ पर रेशो सिंप्लीफाई कर लेंगे, पहले नीचे 7 आ जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और इसकी इसमें कर देते हैं। तो यह आ जाएगा हमारा 7:32। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज 1.15 ग्राम पर ml। द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज। तो मोलैरिटी निकालनी है तो आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे सबसे पहले। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हमें एक तो मास चाहिए जो दिया गया है और मोलर मास भी दिया गया है। तो यहाँ से हम मोलर मास मोल्स निकाल लेंगे सॉल्यूट के। और वॉल्यूम जब हम निकालेंगे तो वॉल्यूम के लिए हम यहाँ पर 1000 ग्राम वाटर है और 120 ग्राम यूरिया है। तो इन दोनों का एडिशन करके मास इंटू मास अपॉन डेंसिटी कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम निकल आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स यानी कि 120/60। यहाँ से मोल्स हो गए 2 मोल्स। तो 2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गए। यहाँ पर वॉल्यूम निकालेंगे अगर हम तो 1000 + 120 यानी कि 1120 अपॉन ये मास है, मास अपॉन डेंसिटी करेंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाता है। तो डेंसिटी 1.15 है। तो इसको जब करेंगे तो ये लगभग 0.974 लीटर के लगभग आएगा ये। तो 0.974। तो ये हमारी यहाँ पर ये मोलैरिटी होगी जो करीबन 2.05 के लगभग आएगी। 2.05 मोलैरिटी आंसर जो है आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, in an organic compound of molar mass 108 gram per mole, carbon, hydrogen and nitrogen atoms are present in 9:1:3.5 by weight. Molecular formula can be। तो यहाँ पर मोलिकुलर फार्मूला निकालना था। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो मोलिकुलर फार्मूला के लिए हम सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे कि कार्बन के कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं और नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स
अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स जो हैं वे हो जाएंगे, पहले वेट ऑफ कार्बन देख लेते हैं। वेट ऑफ कार्बन हो जाएगा यहाँ से 9/13.5। 13.5 हमारा आया है इन तीनों को प्लस करके, यानी कि जो टोटल वेट है वो 13.5 है। तो 9/13.5 इंटू 108। 108 इसलिए लिया है क्योंकि मोलर मास जो है टोटल वो 108 है। तो इससे हमारे जो 72 ग्राम जो है वेट आ जाएगा, और नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स हो जाएंगे हमारे 72 बाय मोलर मास, यानी कि 12, यानी कि 6 जो है कार्बन एटम्स हो जाएंगे इसमें। बात करें हाइड्रोजन एटम्स की, तो हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर 1 दिए गए हैं। 1/13.5, 13.5 इन तीनों का सम इंटू 108, तो ये आ जाएगा 8 ग्राम। और 8 ग्राम के हम नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स निकालेंगे तो 8 अपॉन इसका मोलिकुलर मास होता है हाइड्रोजन का 1, तो 8। अब देखते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के कितने एटम्स होते हैं, तो पहले वेट निकालेंगे। तो वेट हो जाएगा नाइट्रोजन का 3.5/13.5 इंटू 108, तो ये आ जाएगा हमारा 28 ग्राम। 28 ग्राम, तो नंबर ऑफ़ नाइट्रोजन एटम्स 28/14 यानी कि 2। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो गया C6H8N2, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ Z इज ए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वंडर वाल्स इक्वेशन एट लो प्रेशर कैन बी रिटन एज। तो इसको हम इसकी तरह लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी की तरह। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, एटम ए occupies the corner position and atom B occupies the face centered position. If one atom of B is missing from one of the face centered points, the formula of the compound is। तो इसमें कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर जो ए एटम है वो कॉर्नर पोजीशन पे दे गए हैं, तो एक एटम का कॉर्नर पोजीशन पर 1/8 शेयरिंग होता है, तो टोटल होते हैं 8 कॉर्नर। तो यहाँ से 1 जो है ए एटम जो है 1 आ जाएंगे, जबकि बी FCC रिपल्जेंट है। FCC का एक यूनिट सेल में जो है वह शेयरिंग 1/2 होता है। टोटल 6 फेस होते हैं, फेस सेंटर्ड होते हैं, और यहाँ पर एक मिसिंग ही बताया गया है, तो टोटल 5 हैं। तो 1/2 इंटू 5 यानी कि 5/2 जो है बी हो जाएंगे, और ए 1 हो जाएगा। तो A1B 5/2, 2 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा A2B5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66। टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ ए मेटल इज। तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम निकालना है एटम्स का। तो सबसे पहले हम एक यूनिट सेल में टोटल एटम्स कितने हैं वह निकाल लेंगे। तो टोटल एटम्स जो हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर सभी कॉर्नर पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, तो उनके लिए 1/8 इंटू 8 यानी कि 1 एटम उधर से कंट्रीब्यूट हुआ, और 6 फेस सेंटर्ड पोजीशन पे 6 एटम्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी शेयरिंग एक यूनिट सेल में 1/2 होती है, इंटू 6 3 यानी कि टोटल 4 एटम्स हैं। और टोटल 4 एटम्स इंटू जो एक एटम है उसकी शेप होती है स्फेरिकल, तो स्फेरिकल शेप के लिए 4/3 πr3, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा।
तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 × 4 16/3 πr³, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम इज। तो यहाँ पर रुबिडियम एटम के लिए करेक्ट सेट निकालना था क्वांटम नंबर्स के लिए। तो अगर हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो रुबिडियम का है, तो रुबिडियम का हो जाएगा क्रिप्टन का 5s1। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है और एस का मतलब यानी कि जो एल की वैल्यू है वह 0 है, एल की वैल्यू 0। और फिर इसके बाद एम की अगर हम बात करें तो एम की वैल्यू होती है -L से 0 होते हुए +L तक, -L से 0 होते हुए +L तक। तो यहाँ पर 0 है तो यह भी 0 होगा, तो 500 और जो स्पिन है वो प्लस आप या माइनस आप कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर्स n and l कैन बी प्लेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी एज। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था, n और l की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, तो जिसका n+l सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप n+l करके देख सकते हैं। 4 + 1 5, 4 + 0 4, 3 + 1 4, यानी कि इन दो की जो है n+l ज़्यादा है। और जब सेम हो जाता है n+l तो जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होती है वह हाई एनर्जी होता है, हाई एनर्जी में होता है। तो इसमें n की वैल्यू 4 है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट हो जाएगा। और इसमें ऑर्डर बताना था तो सबसे ज़्यादा एनर्जी फर्स्ट की होगी, फिर उसके बाद थर्ड की होगी, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे लास्ट में फर्स्ट होगा, फिर 3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम। इसमें भी हाईएस्ट एनर्जी का ही पूछा गया है सवाल ये, तो इसमें भी हम यही देख लेंगे, n+l रूल से ही देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पर 3 + 1 4, 3 + 2 5, 4 + 0 4, 3 + 0 0, वो 3 + 0 3। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा n+l बी का बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। तो इसमें हमें 4f का जो है करेक्ट क्वांटम नंबर सेट्स बताना है। तो इसमें 4f यानी कि 4 यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, जबकि f यानी कि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है। तो ये भी आप ध्यान रखें। तो n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3, तो इसमें 2 में 3 दिया गया है, और m की वैल्यू +l से -l तक हो सकती है। यहाँ पर +4 दिया गया है, +4 m की वैल्यू नहीं हो सकती, हाईएस्ट +3 हो सकती है। यहाँ पर +1 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए टेनिस बॉल ऑफ मास 60 ग्राम मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली। तो इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। तो डी, ये सिंपल क्वेश्चन है, केवल इसमें फॉर्मूला लगाना है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है λ=h/mv। तो इसमें mv दिया गया है 60 ग्राम, v भी दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड, और h की वैल्यू भी दी गई है।
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10⁻³ मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डायपोल मोमेंट किसका 0 नहीं है। तो डायपोल मोमेंट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो Cl इसमें डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, दूसरे में भी डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, थर्ड में OH यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण डायपोल मोमेंट 0 नहीं हो पाएगा, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण डायपोल मोमेंट 0 नहीं हो पाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73, द स्ट्रक्चर ऑफ IF7 इज। तो IF7 की इसमें स्ट्रक्चर बताई थी। तो इसका अगर हम आउटर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं आयोडीन का, इसमें तो आयोडीन का 53 होता है, तो इसमें 5s2 में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 5p5 में 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और 5d0 में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करें। जब हम एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो जो 5s2 में 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन 5d3 में चला जाएगा, और 5p5 में जो 5 इलेक्ट्रॉन थे उन 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वे 5d3 में चले जाएंगे। तो जो इसका एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d3, ये हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इस हाइब्रिडाइजेशन से जो स्ट्रक्चर बनेगी वह बनेगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 कार्बन एटम्स इन कैल्शियम कार्बाइड इज। कैल्शियम कार्बाइड की अगर हम बात करें तो कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2, और जब ये टूटता है तो ये टूटता है Ca+2 प्लस C2-2। तो ये जो C2-2 बनाया है इसको कार्बाइड आयन बोलेंगे यहाँ पर। तो कार्बाइड आयन, जो ये कार्बाइड आयन बना है इसमें जो कार्बन एटम्स हैं वे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, C∼C, तब जाके ये कार्बाइड आयन बनता है, जिसमें जो 2 बॉन्ड हैं वे पाई बॉन्ड होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इसमें 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 1 सिग्मा 2 पाई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग एमओ थ्योरी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज़ द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ बतानी है कि किसकी होगी। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती है, तो इसको याद रखें।